नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीटी कॉर्नर में। आज हम सुनेंगे पितृपक्ष की कहानी। हिंदू धर्म में हर पर्व और उत्सव के पीछे कोई ना कोई गहरी आस्था और परंपरा जुड़ी होती है। श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष एक ऐसा विशेष समय है जब हम अपने पूर्वजों को याद करके उन्हें तर्पण और अर्पण करते हैं। आइए जानते हैं पितृपक्ष की कथा और इसका महत्व। पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन अमावस्या तक चलता है। मान्यता है कि इन 14 दिनों में पितृलोक के द्वार खुलते हैं और पूर्वज अपनी संतान के तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध स्वीकार करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। इस दौरान जो अर्पण किया जाता है उससे पितरों को तृप्ति मिलती है और परिवार पर आशीर्वाद बरसता है। तो चलिए सुनते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथा। कर्ण की कथा। महाभारत के वीर योद्धा कर्ण जब स्वर्ग पहुंचे तो उन्होंने वहां अन्न जल मांगा, लेकिन उन्हें केवल सोना और रत्न ही मिले। कर्ण ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि मुझे भोजन क्यों नहीं मिल रहा। तब देवताओं ने कहा कि धरती पर रहते समय तुमने बहुत दान दिए, परंतु कभी भी अपने पितरों को तर्पण और अन्न दान नहीं दिया। ये सुनकर कर्ण दुखी हुए और उन्होंने प्रार्थना की कि उन्हें वापस पृथ्वी पर भेजा जाए। तब उन्हें 16 दिन का समय मिला, जिसमें उन्होंने अपने पितरों का श्राद्ध, पिंडदान और ब्राह्मणों को भोजन कराया। इसी कारण ये 16 दिन पितृपक्ष कहलाए। और दूसरी मान्यता ये भी है कि गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में भी वर्णन है कि यमराज इस समय पितरों को पृथ्वी पर भेजते हैं। वे अपने वंशजों के घर आते हैं और जो भी अर्पण उन्हें मिलता है उसी से संतुष्ट होते हैं। इस तरह पितृपक्ष के कुछ नियम और परंपराएं होती हैं, जैसे कि श्राद्ध के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके पितरों का स्मरण किया जाता है। काला तिल, जल, दूध और कुशा से तर्पण किया जाता है। ब्राह्मण या जरूरतमंद लोगों को भोजन और दान दिया जाता है। इन दिनों कोई नया कार्य, विवाह या शुभ कार्य नहीं किया जाता। पितृपक्ष हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन में केवल देवताओं की पूजा ही नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता भी उतनी ही आवश्यक है। श्राद्ध और तर्पण करके हम न सिर्फ अपने पितरों की आत्मा को तृप्त करते हैं, बल्कि अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं।